चार लेबर कोड एवं वोटबंदी के खिलाफ केंद्रीय मजदूर संगठनों एवं महागठबंधन के दलों राजद, कांग्रेस, भाकपा, सीपीएम, भाकपा माले, वीआईपी, लोजपा, पारस गुट के द्वारा बेगूसराय में 9 जुलाई को आम हड़ताल और चक्का जाम किया गया। इस आम हड़ताल एवं चक्का जाम का नेतृत्व राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह उर्फ सार्जन, भाकपा जिला सचिव पूर्व विधायक अवधेश राय, सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर प्रसाद कर रहे थे। मतदाता विशेष पुनर्निरीक्षण के आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग सभी वक्ता ने की। आंदोलनकारियों ने मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण के आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की। श्री कृष्ण सिंह मार्केट से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का विशाल जुलूस अंबेडकर चौक, कचहरी चौक, कैंटीन चौक, समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, एसबीआई बैंक, नगर निगम कार्यालय एवं बाजार बंद कराते हुए पावर हाउस चौक एवं NH-31 के पास पहुंचकर चक्का जाम किया। बिहार बंद के दौरान बेगूसराय में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन ने ट्रैफिक चौक, यातायात पुलिस चौकी के निकट हाईवे पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग घंटों जाम रखा। सार्जन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर दबाव बनाते हुए सघन मतदाता निरीक्षण करवा रही है, जो बिहार की जनता के लिए घातक है। यह घोषित एनआरसी है। भाजपा जदयू के इस आत्मघाती रवैये का चुनाव आयोग द्वारा जब तक वापसी की घोषणा नहीं की जाती, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही सड़क से सदन तक आंदोलनरत रहेंगे। 9 जुलाई को महागठबंधन और ट्रेड यूनियनों के हड़ताल के समर्थन में एआईएसएफ, एनएसयूआई, आइसा से जुड़े छात्र संगठनों ने शहर के जीडी कॉलेज, एसबीएसएस कॉलेज, श्री कृष्ण महिला कॉलेज को बंद कराते हुए मार्केट को बंद कराया और NH-31 पर पहले से जाम कर रहे महागठबंधन और ट्रेड यूनियन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा कि बेगूसराय बिहार विधानसभा चुनाव में हार के डर से भाजपा जदयू ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव आयोग का सहारा लेकर छात्र, नौजवान, किसान, मेहनतकश मजदूर और गरीब तबकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण अभियान लागू किया है। सर, ये किन कारणों से आज धरना पर बैठे? हम लोग चुनाव आयोग के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा बिहार का चक्का जाम, गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं चुनाव आयोग, जो नहीं होना चाहिए और उनका अधिकार छीनना जा रहा है। और लोकसभा के चुनाव हुआ उस समय करवाना चाहिए। 1 साल मतदाता सूची तैयार करने में लगता है। क्या कारण है कि 1 महीना का समय दिया गया? और जो चीज डिमांड किया गया चुनाव आयोग का, कहां से ला कर देगा गरीब लोग? देश के राष्ट्रपति हैं, क्या वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो और लोग कहां से दे सकते हैं? तो हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, आप गलत काम किए हैं, इसको आप सुधारिए और सब लोगों का अधिकार छीनिए मत गरीब का। आगे की क्या रणनीति? आज अगर नहीं फिर आज अब फर्स्ट बार है, आगे हम लोग जेल भी भरेंगे, चाहे जो भी करना पड़ेगा इसके लिए करने के लिए तैयार नहीं होने देंगे। गरीब का हक छीनने नहीं देंगे। क्या लग रहा है कि यह जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, या क्या पूरी तरह गलत है क्या? जबकि सरकार उसमें भी 12 डॉक्यूमेंट तो दी है, तो फिर किस आधार पर आप लोग का क्या आधार है उस पर? ये पूरी तरह से गलत है। ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है और इसके हम लोग घोर विरोध करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, पूरा आम लोगों में ये इस पर असंतोष है। आपने यही काम करना था तो साल भर पहले करते। ये तो चुनाव का जब समय 1 महीना बचा है तो आप ये काम शुरू कर दिए हैं। जो काम आप 1 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, वो काम आप 1 महीना में, 15-20 दिन में कैसे कर रहे हैं? एक तरफ आप चुनाव में महाराष्ट्र में वोट बढ़ा दिए और दूसरे तरफ बिहार में आप चुनाव में वोट को घटाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि पोलिंग होना चाहिए, एक तरफ वोट में जो आप कर रहे हैं आधार कार्ड, सब चीज में आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं, इसमें आधार कार्ड को वंचित कर रहे हैं। सरकार की कहीं न कहीं मंशा चुनाव को प्रभावित करने का है, कहीं न कहीं 100% प्रभावित करने का है और चुनाव वोट से नहीं, वो चाहती है तंत्र से जीतने के लिए और तंत्र का उपयोग कर रही है। तो किस तरह की रणनीति है इसके खिलाफ लड़ने की? तो किसी कीमत पर लागू होने नहीं देंगे, हर कीमत पर नहीं लागू होने देंगे। हम लोग कंसस है, महागठबंधन कंसस है और हम लोग कंसस रहेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह भी जाएंगे, रोड पर भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे, लोकसभा में भी लड़ेंगे।
ये लड़ाई को हम लोग किसी कीमत पर जनता के जो मत का अधिकार मिला है उसको भी अगर छीना जा रहा है तो उसको हम लोग विरोध करते हैं। ये जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है ये सरासर गलत है और इस के विरोध में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी उतरी है। और मेरा नाम हुआ निशा कुमारी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष है। चुनाव आयोग जो ये अपनी मनमानी कर रही है ये लोकसभा के समय में क्यों नहीं की? लोकसभा के समय याद नहीं आया? अगर याद नहीं आया, ये 10 दिन में चाह रही है कि हम इसको अथी कर ले और एनआरसी कराने के, ये सरकार एनआरसी भी करा रही है। इसमें ये जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो किसान मजदूर हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। उसको इस चुनाव से, ये वोट से वंचित करने का काम कर रही है। बिहार सरकार डर चुकी है। वो अपनी मनमानी से, वो जो जनता के आंख में धूल झोंक के अपना सरकार बनाई थी कि हम रोजगार देंगे, हम महिलाओं को नौकरी देंगे, ये सारा सर झूठ निकला। इसी डर से, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि हमारा सरकार नहीं रहने वाला है। जनता जाग चुकी है और जनता जाग चुकी है तो अब हमारा सरकार चला गया है तो इससे अच्छा है कि ये लोग वोट से वंचित कर दे, जो हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, जिस तरह से पूरा सिस्टम को इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, पूरे पूर्व में भी कई चीजों को इन्होंने हाईजैक किया। मैं कम समय में आपने कहा है कि अपनी बातों को रखने के लिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, वो तमाम गांव में जाइए जहाँ लोग निरक्षर है। बिहार का शिक्षा दर बहुत कम है, शिक्षित लोग नहीं है, उनसे मांगा जाता जन्म प्रमाण पत्र, उनसे 12 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट है जो उनसे मांगे जाते हैं। लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा तो डॉक्यूमेंट कहाँ से रखेंगे? पूरी तरह से ये आयोग नहीं है, ये निर्वाचन आयोग नहीं है, मोदी आयोग है। सारे आयोग को मोदी आयोग बना दिया गया। सरकार का जो दिशा निर्देश होता है उनको आयोग संवैधानिक तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हैं, वह मोदी के तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पूरा सिस्टम को लूटने का काम किया जा रहा है। पहले तो यहाँ के युवाओं से रोजगार छीना, छात्रों को नौकरी का अधिकार मांगने पर लाठी चलाया गया। अब आम जनमानों से उनका निर्वाचन का अधिकार छीना जा रहा है, उनको लूटने का काम किया जा रहा है, उनको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जो आज उसी को लेकर महागठबंधन सड़क पे है। अगर यह सरकार या निरंकुश सरकार अगर मानने के लिए तैयार नहीं होगी, या निरंकुश सरकार अगर इस आंदोलन से मानने के लिए तैयार नहीं होगी, इससे भी उग्र आंदोलन के लिए महागठबंधन तैयार होगा। आज यहाँ सड़क से लेकर सदन तक महागठबंधन तैयार आंदोलन करेगी और ये जो नरेंद्र मोदी की झूठी फरेब की सरकार है, इसको लोट बनाने का काम करेगा महागठबंधन। हम लोग आर्थिक न्याय के प्रणेता बाबू तेजस्वी जी के आह्वान पर आज हम बेगूसराय ट्रैफिक चौक के सामने बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग है, ये मतदाता पुनर्निरीक्षण जो कार्य चल रहा है इसे बंद किया जाए। ये चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग का काम है। हमें चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव चाहिए, मोदी आयोग वाला नहीं चाहिए। ये सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके, जब सरकार को ये लगा कि बिहार के अंदर हम चुनाव हार जाएंगे, तब वो और उनको लगा गहन सूची अभियान इस बिहार के अंदर चलाया। अगर सरकार को दम है तो इसी चुनाव से इसी जो वोटर है, इसी वोटर के आधार पर वो सत्ता में बने हैं 2024 में, वो रिजाइन दे दे, रिजाइन दे के फिर से लोकसभा का चुनाव करे। उनको लगा कि बिहार में वो हार जाएंगे, इसलिए वो मतदाता गहन सूची अभियान चलाया। आप जानिए कि इस मतदाता गहन सूची अभियान में लगभग 4 से 5 करोड़ युवा, गरीब, मेहनतकश मजदूर वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध करने आए हैं। हमारा दूसरा सवाल है शामहो पुल का। शामहो पुल में चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे जो भी मंत्री हो, उन्होंने शामहो पुल का पीठ थपथपाया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शामहो पुल बन जाएगा। अभी शामहो पुल की क्या स्थिति है उसका भी स्थानांतरण कर दिया। की गलत नजर है बिहार के अंदर, और बेगूसराय पर तो खास करके गलत नजर है। भाजपा बेगूसराय का विकास को अवरुद्ध करना चाहती है। इसी का कारण है कि आप देख सकते हैं, चाहे मक्का अनुसंधान केंद्र का मसला हो, उसे भी स्थानांतरण का फैसला किया गया था। हम लोगों ने लड़कर उसे वापस कराया, और अभी रशियन गेस्ट हाउस में बैठकर उन्होंने रिलायंस के हाथों बरौनी कानपुर पाइपलाइन को, शामहो पुल का सवाल है, और अब तो हमारे मताधिकार को ही वो छीनना चाहते हैं। दरअसल आज
पूरे देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो भी संबंधित ट्रेड यूनियन है और उसी CI2 से संबद्ध हमारा अखिल भारतीय स्तर पर फेडरेशन है FMREI, जिसके बिहार और झारखंड में इकाई हमारा BSSR यूनियन है। दवा उद्योग एवं गैर दवा उद्योग में काम करने वाले तमाम प्रतिनिधि साथी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारी जो समस्या और तमाम ट्रेड यूनियन का जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो है लेबर लॉज में जो आपका परिवर्तन का जो सवाल आया है वो सबसे खतरनाक है आने वाला दिनों में। अगर ये एक श्रम कानून जो 4 लेबर कोड वेज जो अभी लाया है मोदी सरकार ने, ये अगर अस्तित्व में आ गया तो देश के मजदूर कल कानून रहते हुए बदवा की स्थिति थी, आज ये जब कानून आ जाएगा तो उनकी दुर्गति जो होगी वो जो लोग महसूस करेगा। उससे भी जो खतरनाक एरिया है कि श्रम कानून को संशोधन करते हुए इंडियन पैनल कोड एंड CRPC को बदल के जो भारतीय न्याय संहिता कानून इन्होंने लाया है, उस कानून के अंतर्गत तमाम ट्रेड यूनियन को अगर मालिक के खिलाफ कोई प्रतिकार करेंगे उन्हें जेल का बंदोबस्त इस कानून में किया गया है। तो इतना बड़ा कठोर कानून अगर हमारे लिए लाया गया, हमें पूरे देश के संविधान से अगर अलग किया जा रहा है तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये मालिक पक्षीय कॉर्पोरेट पक्षीय श्रम कानून वापस लो, नहीं तो हम तुम्हें गद्दी से उतार देंगे। मैडम, क्या आप लोग की मांग है और क्या लग रहा है मतदाता पुनरीक्षण जो कराया जा रहा है वो क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। मतदाता पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का दायित्व है, वो कार्यवाही सही है, लेकिन जिस समय की कराया जा रहा है वो बिल्कुल साजिश के तहत कराई जा रही है, क्योंकि इतना कम समय में इतने ढेर सारे मतदाता, जबकि हमारा बिहार का चुनाव है, बिहार से काफी मजदूर पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अभी हमारा पूरा गांव का गांव खाली रहता है मतदाता से, और इस समय पुनरीक्षण करा रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार का एक ही मंशा है, जब महाराष्ट्र चुनाव के तरह बिहार चुनाव भी हम लोग फर्जी मतदाता के द्वारा यहाँ पर गद्दी हासिल करें। उसका मतदान पुनरीक्षण जो अभी सरकार ने शुरू किया, उसका सिर्फ एक ही मंशा है, इतना अफरा तफरी बिहार में मचा दें, लोग अपने को बचाने में ही ये भूल जाएं कि हम जो फर्जी मतदाता हर बूथ पर 100-200 जो हम जोड़ेंगे वो अपना बचाने में रह जाएंगे, और इसको हम जोड़ के और फर्जी मतदान कर फिर बिहार में NDA अपना सरकार बनाएगी, जिसका हम लोग समझ चुके हैं। ये सिर्फ उनका यही मंशा है, दूसरा कुछ मंशा नहीं है। जिसको इंडिया गठबंधन, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करता है, उनका ये घोषणा हुआ था कि 9 तारीख को हम लोग रोड पर उतरेंगे और पूरे बिहार को चक्का जाम करेंगे। और आप देखें कि हम लोग जब शहर में निकले बाजार में, तो स्वतः यहाँ के व्यापारी भाई जो भी हैं, स्वतः वो इंडिया गठबंधन के साथियों का समर्थन कर रहे थे, दुकान खुद बंद कर रहे थे। उनको भी समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी। 24 में आपने लोकसभा चुनाव करवाया, क्या वो मतदाता जितने भी आपको वोट दिए वो फर्जी था? अगर वो फर्जी था तो आप भी फर्जी हो गए, तो फिर से आप करवाइए, लोकसभा चुनाव करवाइए। और यहाँ का समर्थन भी मिल रहा है, और हम लोग तब तक इसको नहीं वापस लेंगे, रोड पर रहेंगे, संसद में रहेंगे, चाहे कोर्ट में, हर जगह जाएंगे, तब तक जब तक ये वापस नहीं होता है। सर, ये जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, आपको क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है इसके? सरकार की मंशा जो है वो सरासर गलत है। आप ये बताइए कि 2024 में इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था ना, इसका मतलब वो वोटर लिस्ट गलत था या चुनी गई सरकार गलत है? 2024 में तो इसी वोटर लिस्ट से जो है मोदी की सरकार भी बनी थी। तो ये पूरी तरह से साजिश के तहत वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें सरकार की मंशा बिल्कुल गलत लग रही है। उसके खिलाफ हम लोग आज सारे इंडिया गठबंधन के सारे दल के लोग एक साथ सड़क पर हैं, और ट्रेड यूनियन का भी जो है हड़ताल है, उसके भी समर्थन में हम लोग सब एक साथ सड़क पे हैं। देखिए, ये तो सरासर गलत है, ये तो पूरे बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। आज जो काम 2 साल में पूरा नहीं हो पाता है, आज 2 दिनों से लगातार यह हम लोग बोल रहे हैं, पूरे हम लोग के नेता जो महागठबंधन के नेता है तमाम लोग बोल रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आज विरोध का यह जुल्म है कि पूरा रोड, सड़क, NH तमाम जाम किए हुए हैं, यह पूरा धांधली कर रहा है। मांग क्या है? मांग यही है, जो आज जो भी नाम काटा जा रहा है वह सिर्फ
दबे कुचले शोषित पीड़ित अकलियत का। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो 2 साल में पूरा नहीं होता है 20 दिनों में कैसे पूरा हो जाएगा। ये तो पूरा सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों मिली भगत के कारण यह काम हो रहा है।